ये मसला है। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साहिबगंज में माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ। झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा अनादर किया। गृह मंत्री जब आ रहे हैं उसके सम्मान में लोग 10,000 भी आदमी नहीं जुटा सके। और जिस मकसद से ये सभा थी, उनका प्रोग्राम था, वह इस क्षेत्र के आदिवासियों को संदेश देना था, लेकिन आदिवासी मीटिंग में जुटे ही नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल बात है कि कैसे होगा, ऐसे क्यों ये लोग कर रहा है। रथ यात्रा के नाम पर उनको भोगनाडीह बुलाया गया, झंडा दिखाने के लिए, माल्यार्पण के लिए। यहाँ भी कुछ भीड़ भाड़ होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने नहीं किया। हमको लगता है कि लोग चुनाव के नाम पर जो ये सब कर रहा है, इन लोग का पहले ही हवा निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी। कल बड़े बड़े दावे भी लोग किए हैं कि सरकार बनेगी, हेमंत सरकार यहाँ नहीं रहेगा, हेमंत सरकार उड़ जाएगा, आंधी है। हमें पुरवैया आंधी बहा रहा है, कभी तो नहीं होता है। अभी तक तो यही स्थिति देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का जो जनता का स्नेह है और जो कार्यक्रम जनता के जनहित में कर रहा है, उसका असर तो सब जगह सभाओं में देखा जा रहा है। और हम तो आमंत्रित करते हैं आप लोगों को, आप लोग तो रहेंगे। 25 तारीख को भोगनाडीह में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है, और उस दिन देखिएगा कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगा। एक कीर्तिमान स्थापित करेगा कि लोग जुटता है उनके सभाओं में। उसका मतलब है कि इस सरकार से और हेमंत सोरेन से लोगों को श्रद्धा है। कल अमित शाह जी का हम सुन रहे थे, आज छपा भी है आप लोगों के अखबार में। बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलेगा तो उल्टा टांग दें। भैया, उस घुसपैठिया में जिस उद्देश्य और जिस सोच से आप बोल रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्य से, उसमें तो घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है। उधवा राजमहल में जितने लोग घुसे हैं, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि गैर अल्पसंख्यक हिंदू भी है, जो बड़े पैमाने पर है। तो घुसपैठिया को उल्टा टांग देंगे तो उचित शब्द नहीं लगता है। और इसीलिए हमारा कहना है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार हमारी आज बनी है, आज 4.5 साल, 4.25 साल बीतने जा रहा है। इसके पहले तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। उस समय घुसपैठिया को क्यों नहीं खोजा गया? घुसपैठिया आज ही घुस गया क्या? घुसपैठिया उस समय भी था। 19 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार चली है इस राज्य में। घुसपैठिया किधर से घुस गया? हम तो कहते हैं गृह मंत्री जी, आग्रह पूर्वक हम आपसे कह रहे हैं, बांग्लादेशी के लोग घुस रहे हैं तो आपका बॉर्डर का व्यवस्था ठीक नहीं होगा। आदमी उड़ के तो नहीं आता है, आदमी पैदले आता है। तो कैसे आता है? और ये लोग जो कह रहे हैं डेमोग्राफी संथालों का, संथालपना का गड़बड़ा गया है, ये डेमोग्राफी गड़बड़ाया है, इसका तो हमको समझ में नहीं आता है। कौन शब्द बोला जा रहा है?
जितना तथ्य लोग रख रहा है लगभग सब झूठा है। मेरे पास पूरा जनगणना का सबूत है। जनगणना का सबूत है कि क्या है और कब है। उसके अनुसार संथालपना क्षेत्र में 1951 में 46.8% आदिवासी रहता था, 9.44% मुसलमान और 43.5% हिंदू। 91 में 31.89% आदिवासी, 18.25% मुसलमान। आखिरी जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र में 28.11% आदिवासी थे, 22.73% मुसलमान और 49% हिंदू। 1951 से 1911 के बीच हिंदुओं की आबादी 24 लाख, मुसलमानों की आबादी 13.6 लाख और आदिवासियों की आबादी 8.7 लाख बढ़ा है। ये मीडिया में जो लोग बताता है या पार्लियामेंट में माननीय निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि 10 से 16% आदिवासियों की जनसंख्या घटी है, ये सरासर झूठ है। और उसका बहुत सारा कारण है। आदिवासियों के घटने का कारण है कि